हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम साउंड के रिगार्डिंग जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने बेसिक्स पढ़ा हुआ था, उसके आगे और थोड़ा जाएंगे, जो कि वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो प्रिंसिपल है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जो कि है एको। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और इस दोनों चीज़ों में एको में से न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम्स में। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से और बड़े बारीकी से समझना, और हो सके अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई भी किसी जगह पे भी डाउट हो या फिर मैं बताने में कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब देखिए, हमें पता है जो लाइट वेव्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आपको ये बोर्ड में कहीं एक जगह, इसी जगह पे एक व्हाइट मार्क दिख रहा होगा, एक व्हाइट कलर का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, क्योंकि ये बोर्ड क्या है, पॉलिश सरफेस है। अब पॉलिश सरफेस है तो जो फोन है मेरा, फोन के पीछे एक लाइट लगा हुआ है, तो लाइट इस पे गिर रहा है। अब इस पे गिर रहा है इसीलिए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के लिए हमारे पास क्या क्या लॉस थे, कि साउंड वेव तब रिफ्लेक्ट करेगा जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो। और जो दूसरा लॉ था क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन। ये दो लॉ थे लाइट के रिफ्लेक्शन में। साउंड के रिफ्लेक्शन में भी वही दो लॉ साउंड फॉलो करता है, लेकिन वहां पे ऐसा जैसे था लाइट में कि उसको एक प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, साउंड को वैसा पॉलिश सरफेस नहीं चाहिए। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस जा सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब लेकिन एक कंडीशन और भी होता है। अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं और मेरे सामने वॉल है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और साउंड रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब मेरा जो साउंड का वेवलेंथ है ना, उससे उस वेवलेंथ, मान लीजिए 4000 हर्ट्ज है या 2000 हर्ट्ज है, वो हमेशा साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़ा उसका होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन पहला चीज हम क्या लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड follows laws of reflection of light, reflection of light। और जो दूसरा चीज है क्या, कि द साइज ऑफ reflecting surface should be greater than the wavelength of the sound of the sound। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। या फिर ये पहला वाला जो है क्या, जो साउंड रिफ्लेक्ट करता है वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है उसी को फॉलो करता है। और जो दूसरा चीज है कि जो साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो रिफ्लेक्ट जिससे साउंड टकरा के वापस आएगा, वो हमारे साउंड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके वेवलेंथ से बड़ा होना जरूरी है, तभी वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का। अब दूसरा जो चीज है एको के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और उसमें पढ़ने में, वो समझने में थोड़ा मजा भी आता है। तो आप अपना कॉपी पेन को रेडी कर लीजिए और इसको समझने के लिए तैयार हो जाइए। एको देखिए, पहला चीज ये प्रोड्यूस कैसे होता है या फिर एको होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी पहाड़ी एरिया में या हिली एरिया में आप जाते हो, या फिर एक क्या बोले, बड़ा सा हॉल में जाते हो और आप कुछ बोलते हो, ठीक है, आप बोलने के बाद कुछ सेकंड बाद आपको आपकी आवाज फिर से सुनाई देती है, उसी फेनोमेनन को बोला जाता है एको। ठीक है, तो एको क्या होता है, जब आप
द साउंड एको क्या होता है, अगर हम उसको डेफिनेशन में लिखें तो आपके बुक में जो है क्या है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्स्टिकल, रिफ्लेक्शन from a distant obstacle after the original sound is ceased is called एको। क्या होता है यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट हमने लिखा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई भी एरिया में जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, और जब भी आप चिल्लाते हैं तो क्या होता है, आपका साउंड जाता है, वॉल में टकराता है, टकराने के बाद वो वापस आता है, आपको सुनाई देता है। लेकिन आप जो पहली बार बोले, पहली बार मान लीजिए मैंने बोला दीपक, अब दीपक अगर बोला पहली बार आपको एक साउंड सुनाई देगा, उसके बाद फिर से रिपीटेशन ऑफ दैट साउंड, दीपक 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 ऐसा सुनाई देगा। जो बाद में जो साउंड आपको सुनाई देगा वो सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। जो पहला वॉइस आपका, जो आप पहला वॉइस आप सुनोगे वो आपका क्या होता है, ओरिजिनल वॉइस होता है। तो ओरिजिनल वॉइस के बाद आप जो भी साउंड सुनते हो उसे आप एको बोलते हो, ठीक है। अब क्या कंडीशन चाहिए हमें एको सुनने के लिए, एको बनाने के लिए या फॉर्म करने के लिए? हमारे पास कंडीशन, हाँ, कंडीशन क्या होना चाहिए? चलिए ऐसे ही लिखते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला चीज, एको हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा दूर में होना चाहिए। अब ये दूर होने का मतलब क्या होता है? दूर से पहले और एक चीज, हमारा जो कान है वो कितने टाइम के बाद, या हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ह्यूमन ईयर के लिए कितना होता है? जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ह्यूमन ईयर के लिए, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है 0.1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हम अगर एक साउंड को 0.1 सेकेंड के बाद सुनते हैं, देन हमें वो लगता है कि वो रिपीट हो रहा है, वो हमें मतलब क्या महसूस कर सकते हैं। मतलब हमारे कान में 0.1 सेकेंड तक वो साउंड का इफेक्ट रहता है। तो इको सुनने के लिए क्या कंडीशन पहला होना चाहिए कि इतना ज्यादा इको, या फिर इतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस होना चाहिए कि साउंड को उस जगह से आपके तक, आपके कान तक आने के लिए 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो जाए। क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा तो पहली बार आप सुने, दूसरी बार 0.1 सेकेंड के बाद आप सुनेंगे तो आपको 2 बार 3 बार वो आवाज सुनाई देगी। तो पहला कंडीशन क्या है कि the reflected sound should reach the person, the reflected sound should reach the person at least 0.1 second, at least 0.1 second after the original sound is heard। ये तो पहला कंडीशन हो गया कि 0.1 सेकेंड के बाद जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो आना चाहिए, और अगर उसके पहले आ गया तो हमें को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है वो 0.1 सेकेंड है। मतलब हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक एक साउंड का वेव रह सकता है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मान लीजिए हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे वो क्लिफ है,
यहां से यहां तक का मान लीजिए आपका डिस्टेंस है d, मतलब साउंड आप यहां से फॉर्म करोगे, एसएस जाएगा, टकराएगा, फिर आप तक आएगा। ठीक है, मान लीजिए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2d। अब लेट वेलोसिटी ऑफ साउंड pv, और मान लीजिए उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लग जाता है, मान लीजिए t। लेट टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द साउंड रिक्वायर्ड भी t हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालें, मतलब जो जनरल वैल्यू होता है, जनरल वैल्यू मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो अगर हम डालते हैं तो इसको अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है 2d/t, ये होता है। अब मान लीजिए तो इसमें से हमें वेलोसिटी पता है और टाइम पता है 0.1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कैसे निकालें? फॉर जनरल कंडीशन, फॉर जनरल, तो मान लीजिए वेलोसिटी आपका कितना हो गया 340 लेके चलते हैं, मान लीजिए 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास है 0.1 सेकेंड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v इंटू t बाय 2। वेलोसिटी आपका कितना है 340 इंटू 0.1 मतलब 1/10 इंटू 2, ये होगा। तो इसको ये 0 कैंसिल, तो ये कटा तो 17, तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है टू लिसन ए इको। तो ये थे आपके दो कंडीशन। पहला जो कंडीशन था कि 0.1 सेकेंड एटलीस्ट आफ्टर 0.1 सेकेंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमारे कानों तक आए, और जो दूसरा है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए एटलीस्ट 17 मीटर, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक रफ वैल्यू है। अब इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इको को हम अच्छे से डिस्टिंक्टली सुनने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होने जरूरी है। पहला चीज कि जो ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर के बीच। पहला तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब दूसरा क्या होना चाहिए, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर, मतलब ये जो साइज है ये इस जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे बहुत बड़ा होना चाहिए। और दूसरा क्या, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी मच such that the reflected sound reaching to the ear sufficiently intense to be audible। तो इंटेंसिटी जो तीसरा कंडीशन है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, द इंटेंसिटी should be high। मतलब अगर आप मान लीजिए जा रहे हो किधर हिली एरिया में, आप जाओगे बोलोगे दीपक दीपक, तो ऐसे आपको इको नहीं सुनाई देगा, आपको चिल्लाना होगा दीपक। अगर ऐसे चिल्लाओगे तभी आपको इको मिलेगा, आपको आपके कानों को सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको उसका इंटेंसिटी भी, साउंड का इंटेंसिटी भी मैटर करता है। अगर आप धीरे से चिल्लाओगे तो उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा रिफ्लेक्टर के आते आते, तो एनर्जी अगर खत्म हो जाएगा तो वो आपके कानों तक पहुंचेगा कहाँ? ठीक है, तो ये सारे ये कंडीशंस होने चाहिए कि क्या, पहला कि the reflected sound should reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard। दूसरा आपका डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर। तीसरा आपका क्या होना चाहिए, the intensity should be high। ये 3 कंडीशंस आपको फॉलो करने चाहिए। अब जैसे जैसे आप कभी अगर गए होंगे ताजमहल वगैरह, ताजमहल में जो बड़ा सा टॉम है या फिर कोई भी टॉम में अगर या गुफा में आप चले जाओ तो आप क्या करते हो कि अगर आप चिल्लाते हो दीपक, तो वहां पे आपको बार बार कंटिन्यूअसली रिपीटेशन ऑफ द साउंड सुनने को मिलता है। तो और वो जो साउंड होता है ना वो बहुत लंबा होता है या फिर प्रोलॉन्ग्ड होता है, तो उसी को क्या बोला, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, रिवर्बरेशन। तो हम यहाँ पे उसी चीज को लिख लेते हैं थोड़ा। रिवर्बरेशन क्या होता है ये चीज,
प्रोलॉन्ग्ड रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड, प्रोलॉन्ग्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को बोला जाता है रिवर्बरेशन। ये बड़े बड़े टर्म्स वगैरह में ये आपको देखने को मिलता है। अब जैसे ही आपको मिल गया ऐसा डिस्टेंस, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इसी के मदद से जो आपका सोनर, रैडर, एनिमल्स वगैरह जो यूज करते हैं, बैट्स, डॉल्फिन अपने प्रे को पकड़ने के लिए, तो वो सारे इसी प्रिंसिपल के इको को यूज करके अपना सारा चीजें करते हैं। जैसे कि बैट्स वगैरह, उनको तो रात में दिखता नहीं है, लेकिन उनको पता कैसे चलता है कि उनका प्रे आ रहा है, तो दे प्रोड्यूस ए साउंड, और जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो जाके उनके प्रे से टकराता है और उनके पास आता है, तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि उसका जो प्रे है वो कितने डिस्टेंस पे मौजूद है। और दूसरा, जो डॉल्फिन्स वगैरह भी वैसे ही, जो आप उनके एनिमीज कितने दूर पे हैं उनको वो भी पता चल जाता है। अब जो सोनार वगैरह है, सोनार में क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड नीचे भेजा जाता है, तो डेप्थ निकालने के लिए वहां पे आप डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, टाइम पता है, कितने टाइम में गया, कितने टाइम में टकराया, कितना, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ यूजेस होते हैं जहां पे आपको सोनार, राडार में आप इको का यूज कर सकते हो और रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का यूज कर सकते हो। तो ये था रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग या फिर इको के रिगार्डिंग कुछ एक छोटा सा ब्रीफ क्या, पूरा टॉपिक ही था आपका क्लास 10 आपके सिलेबस में जितना है। तो होपफुली आपको ये सारे चीज़ें समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ के मज़ा भी आया होगा। तो मैं ट्राई करूंगा इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप पकड़ लें एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।